नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सुनेंगे प्रेम विवाह। मेरी मनोज से पहली मुलाकात अपनी दीदी के देवर की शादी में हुई। यहीं से हम दोनों में दोस्ती हो गई। मनोज मेरे जीजा जी के दोस्त होने के कारण हमारे घर भी आने लगे और हम दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। न जाने कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसका एहसास तब हुआ जब मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात मुझसे पूछी। तब मैंने कहा कि पापा, मुझे मनोज पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि वह हमारी कास्ट का नहीं है और हम तेरी शादी उससे नहीं कर सकते। इस पर मैंने कहा कि जब वह इतने दिनों से हमारे घर आते थे तब तो आप उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार देते थे। अब जब मैं उन्हें चाहने लगी तो बीच में कास्ट कहाँ से आ गई। मेरी मम्मी ने कहा कि उसे भूल जा, उससे तेरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन मेरे लिए इन 6 सालों के प्यार को भूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तब मैंने मनोज से बात की, उन्हें बताया कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें। तब मनोज ने मेरे जीजाजी राजन से बात की, जो कि उनके दोस्त भी थे। जीजाजी ने भी साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हाँ लेकिन तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में घर वालों को मैं मना लूँगा। लेकिन तब भी मैंने ऐसा नहीं किया और 6 महीने तक घर वालों को मनाने समझाने की कोशिश करती रही। मैं चाहती थी कि वे हमारी शादी के लिए मान जाएं, पर मेरे घर वाले यह जानते हुए भी कि हम लायक हैं, कास्ट को लेकर अड़े रहे और शादी के लिए तैयार नहीं हुए। जब घर से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा और मुझे लड़का देखने आ गया तो मैंने और मनोज ने अपने जीजा राजन की सलाह मानकर शादी कर ली। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो उन्होंने भी हमें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तब मनोज के एक दोस्त ने अपने घर में हमें जगह दी, लेकिन किसी और के घर में ज़्यादा दिन तक रहना मुनासिब नहीं था। तब हम दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। थोड़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी मिल गई। हमने किराए पर एक कमरा लिया। शुरुआती दिन हम दोनों ने बहुत मुश्किल में गुजारे। कई बार तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, पर हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की। हम सबको यह दिखाना चाहते थे कि हमारा प्यार सच्चा है और प्रेम विवाह भी कामयाब होते हैं। थोड़े समय बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। इसके बाद मेरे ससुराल वाले हमें घर वापस ले आए। इस बीच हमारा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक हुआ। 3 साल बाद मेरी दूसरी बेटी भी हो गई, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे आज तक नहीं अपनाया। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पापा का निधन हो गया। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। आज 20 साल शादी के बाद मैं अपनी 2 परियों जैसी बेटियों और पति के साथ बहुत खुश हूँ, पर मुझे आज भी अपने परिवार वालों का इंतजार है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम अब तो मम्मी मुझे माफ़ करके अपने सीने से लगा लें और ढेर सारा प्यार करें।